स्वामी जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। ओम तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं त्र्यम्बकवामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 चैत्र मास कृष्ण पक्ष
की अमावस्या तिथि, पितृ अमावस्या, पितृ आराधना, उपासना, यज्ञ, दान, तप के लिए आज का दिन है। ये रात्रि 1 बजे तक अमावस्या है। उसके बाद वैशाख शुक्ल प्रतिपदा लग जाती है। आज है अश्विनी नक्षत्र, ये रात्रि 12:37 तक है। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही। वसंत ऋतु का आखिरी दिन चैत्र मास। तो यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 20 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 27 अप्रैल 27 अप्रैल 2025 सुबह के 6:50 होने जा रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 47 से 55 तक साप्ताहिक रविवार का सार दर्शन करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ और तत्वार्थ की यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवाए।
पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। इस सप्ताह में हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग में जब अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि मैं आपका चतुर्भुज रूप, सगुण कृष्ण रूप का दर्शन करना चाहता हूं, और ये भी कहा उसने कि ये आश्चर्यमय विराट विश्व रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं और साथ में भय से व्याकुल भी हो रहा। इसीलिए आप अपना जो सौम्य चतुर्भुज श्री कृष्ण विष्णु देव रूप कृष्ण रूप मुझे दिखलाइए। तो यहाँ भगवान के जो है 3 प्रकार के रूप है, अर्जुन देखा है, देख रहा है। एक भौतिक रूप है जो सारथी के रूप में अर्जुन कृष्ण के सखा के रूप, ये भगवान का भौतिक रूप है, अवतार रूप। दूसरा जो उसने विष्णु रूप देखा चतुर्भुज, ये आध्यात्मिक रूप। और तीसरा जो विश्व रूप विराट दर्शन किया, वो भगवान का अधिदैवी रूप है और परमात्मा निर्गुण निराकार सर्वव्यापक, यानी सारा भौतिक अध्यात्म दैव और परमार्थ निर्गुण निराकार सर्व रूप में परमात्मा ही है। लेकिन अर्जुन को वह दैवी विराट विश्व रूप देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए उसने प्रार्थना की कि मुझे वह आपका सौम्य चतुर्भुज श्री कृष्ण रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान तो पलक एक क्षण में ही अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे अर्जुन से, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे चतुर्भुज श्री कृष्ण सौम्य रूप का दर्शन कराइए, तो उस प्रार्थना को सुनकर भगवान तो तुरंत अनुग्रह पूर्वक भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, देखो मैं कृष्ण रूप तुम्हारे सामने खड़ा। तो वह कृष्ण रूप सामने खड़ा है, उसे देखकर भगवान, अर्जुन तो अभी होश में नहीं है, अर्जुन को भगवान ने कहा कि मैंने अनुग्रह पूर्वक कृपा पूर्वक यह अपना दिव्य आत्म योग माया शक्ति के द्वारा प्रभाव से, योग माया के बल से यह जो मेरा विश्व रूप विराट परमम तेजोमयम, परम तेजोमय प्रकाशमय और सबका मूल आदि मूल आधार अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है,
देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि सभी सीमाओं से रहित असीम यह जो विराट विश्व रूप अर्जुन मैंने तुझको दिखलाया है, और वो बिना प्रयत्न अनुग्रह पूर्वक दिव्य चक्षु दिए, ज्ञान दृष्टि दी। इसीलिए इस दिव्य चक्षु ज्ञान दृष्टि से तुमने जो ये विराट विश्व रूप का दर्शन किया है, वह तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं किया था और आगे भी नहीं कर सकते हैं। तुझसे अन्य द्वारा त्वद अन्येन संभव नहीं, क्योंकि भगवान का अनुग्रह हो किस पर हो, अर्जुन पर हुआ। दूसरों को केवल सुनने में आएगा, आप भी सुन रहे हो। अर्जुन को दिव्य दृष्टि से साक्षात दर्शन हुआ। बाद में लोग सुनेंगे, भगवत गीता के माध्यम से विश्व रूप दर्शन श्रवण होगा, लेकिन साक्षात दर्शन नहीं हो। जैसे मैं कहता हूं ना कि आप सुनते हो तो वो साक्षात दर्शन नहीं कहा जाता। आपने ऋषिकेश के बारे में बहुत सुना है, पढ़ा है, वीडियो देखा है, उससे वो साक्षात दर्शन नहीं हो सकता। जब आप स्वयं यहाँ ऋषिकेश आओगे तब वो साक्षात दर्शन होता है। तो परोक्ष दर्शन तो किसी भी माध्यम से हो जाता है, लेकिन अपरोक्ष साक्षात दर्शन जो है वो तो आपको स्वयं ही अनुभव करना होगा। सुनने से, सोचने से, बोलने से कोई अपरोक्ष अनुभव नहीं। कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि हमने सुन लिया तो हमें दर्शन हो। सुनने से कुछ नहीं। हाँ, जानकारी, ज्ञान, विवेक समझ आती है, लेकिन उसका अनुभूति करना आवश्यक, स्वानुभूति पूर्ण ज्ञान। और वो अर्जुन को हुआ किस, भगवान की कृपा से, विश्व रूप का स्वानुभूति पूर्ण दर्शन। आप लोग भी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो केवल श्रवण पूर्वक, स्वानुभूति पूर्ण नहीं। और ऐसा विश्व रूप दर्शन भगवान कहते इस मनुष्य लोक में संभव नहीं। जो लोग कामना वाले हैं, संसार में लगे हैं, यानी यह विश्व विराट रूप देखना आसान नहीं है। कहे साधन साधना करे तो बोले साधन साधना से भी नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता। केवल 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 परमात्मा के अनुग्रह कृपा से ही देखा जाता है। इसीलिए मनुष्य लोक में तो ज्यादातर मनुष्य अपने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग में डूबे। वो भीतर के शत्रु और बाहर भी उसके बहुत शत्रु है। जैसे अर्जुन के यहाँ कौरव शत्रु सेना सामने खड़ी। इसलिए अर्जुन, तुमने भीतर के शत्रु को जीत लिया है, बाहर के शत्रु को काबू कर लिया है। इसीलिए तुम सर्वश्रेष्ठ कुरुवंश में वीर योद्धा है। वीर योद्धा जो दोनों लड़ाई जीत चुका है, भीतर की लड़ाई भी जीत चुका है, बाहर की लड़ाई भी जीत चुका। आपने देखा होगा मनुष्य इतिहास में कि कई बार बड़ी बाहर की लड़ाई जीत जाते हैं योद्धा, लेकिन भीतर की लड़ाई हार जाते। तो भीतर की लड़ाई जो है वो भी जीता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष
जो भीतर शत्रु बैठे उसके सामने लड़ना और उसे काबू करना, ये कोई सामान्य बात नहीं। इसीलिए जिसने इस तरह अपने आप को तैयार किया उस पर भगवान का अनुग्रह कृपा होती है। और अर्जुन, तुमने जो ये विश्व रूप देखा, वो किसी प्रकार भी वेद यज्ञ, वेदों का अध्ययन, यज्ञ याग के द्वारा संभव नहीं। आप वेदों के पंडित हो जाओ, यज्ञ के बहुत बड़े पुरोहित हो जाओ, लेकिन उससे कोई विश्व रूप दर्शन की संभावना नहीं है। आप बड़े दानवीर हो जाओ, दान करने वाले, तो भी दान से भी ये विश्व रूप दर्शन संभव नहीं है। आप अग्निहोत्र, पूजा पाठ, कर्म कांड, उपासना, ध्यान योग, भक्ति योग, ये मानसिक उपासना कर्मकांडी है। आप कर्मकांड केवल पूजा पाठ को ना समझे, हवन को ना समझे। ये जो आप मानसिक रूप से ध्यान भक्ति कर, ये सब मानसिक क्रिया है। भक्ति भी मानसिक क्रिया है, ध्यान योग भी मानसिक उपासना है। तो मानसिक क्रिया और शारीरिक क्रिया कांड जो भी आप करते हो, इससे कोई विश्व रूप दर्शन होने की संभावना नहीं। सकाम करते हो तो है ही नहीं, निष्काम करते हैं तो संभावना है। और उग्र तपों के द्वारा भी नहीं, शारीरिक तप करते कई लोग, वाचिक तप करते कई लोग, मानसिक तप करते। तो तप के द्वारा भी, उग्र तप के द्वारा, घोर प्रचंड भगवान के विश्व रूप विराट दर्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि तेरे अतिरिक्त दूसरों ने ये नहीं देखा, वो देख नहीं सकते, कि उनमें वो योग्यता नहीं है ना। और भगवान अर्जुन को धीरज देते हैं, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और फिर कृष्ण रूप में। तो भगवान के इस समय वहां तीन रूप है। दैवी रूप है वो विश्व रूप विराट, अध्यात्म रूप है वो चतुर्भुज रूप, और भौतिक जो है सारथी रूप कृष्ण रूप। तो उस रूप में भगवान अर्जुन के सामने प्रकट होकर अर्जुन को आश्वासन देते हैं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदगम रमेदम व्यपेत प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। भगवान यहाँ अर्जुन को आश्वासन देते हैं, धैर्य देते हैं, धीरज देते, थपथपाते, सगुण साकार रूप में प्रकट होकर सामने अर्जुन के मुस्कुराते हो। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मेरे इस प्रकार के ये भयंकर विराट विश्व रूप को देखकर तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए। मां व्यथा, व्याकुल मत हो, भयभीत मत हो। व्याकुलता किसको कहते? भय जनित पीड़ा को व्याकुलता। भय से मनुष्य जो पीड़ा कष्ट सहन, उसे व्याकुलता। विमूढ़ भाव, और विमूढ़ जड़ बुद्धि मोह में नहीं पड़ना चाहिए। जीव भाव, दुनिया में विमूढ़ भाव क्या है? मैं जीव हूं और ये मेरा परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है। ये सबसे बड़ा विमूढ़ भाव। अज्ञान से अहम मम वृत्ति निरंतर, तो उसमें भगवद आकार वृत्ति नहीं आ पाती है।
बादल छाए है ना, हमारी बुद्धि में बादल छा गए। कौन से बादल? अहम और मम वृत्तियों के। तो जो सूर्य की तरह प्रकाशित होने वाले परमात्मा ढक गए, दिखते नहीं, सामने है फिर भी। इसे विमूढ़ भाव कहते। और कहा, अर्जुन त्वम वपेत भी, तुम निर्भय होकर और स्नेह युक्त वाले, प्रीत मना, प्रसन्न मन वाले हो। और ये मेरा जो रूप है श्री कृष्ण रूप, इदम रूपम, जो सारथी रूप कृष्ण रूप। पहले तो चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर कृष्ण रूप में आ। तो विराट रूप से चतुर्भुज रूप, चतुर्भुज रूप से कृष्ण सारथी रूप में प्रकट हो गए। रूपम पुनः पश्य, जो तुमने पहले देखा था, विश्व रूप दर्शन के पहले अर्जुन तुमने जो मेरा सारथी श्री कृष्ण रूप देखा था, उसी रूप को फिर से देख लो, प्रपस्य, अच्छी तरह देख। लेकिन अभी अर्जुन होश में नहीं, विश्व रूप का अभी भय उसके अंदर है। तो चतुर्भुज रूप का कृष्ण का दर्शन मनुष्य रूप में होने का वर्णन संजय कर रहे हैं कि भगवान विराट विश्व रूप से चतुर्भुज होकर मनुष्य रूप में प्रकट हो गए। श्री संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार, ये संजय कह रहा है धृतराष्ट्र की तरह, तो धृतराष्ट्र की बुद्धि अभी भी जग जाए, संधि कर ले। संजय तो यही चाहता है कि युद्ध ना हो, शांति बनी रहे। लेकिन धृतराष्ट्र की बुद्धि जड़ है। संजय ने कहा, अरे राजा धृतराष्ट्र सुनो। फिर भगवान वैसे ही अपने श्री कृष्ण रूप का दर्शन कराया, दर्शन अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ महात्मा का, महान आत्मा, जो सौम्य मूर्ति होकर, कृष्णमय होकर, सारथी सखा रूप में, भयभीत अर्जुन को आश्वासयामास। क्योंकि अर्जुन भयभीत है ना, उसको थप, अरे अर्जुन कहाँ भय में पड़े हो, कंधा थपथपा कर उसे आश्वासन दिया, दुलारा। अरे अरे अर्जुन डरो नहीं, देखो मैं तेरा सखा श्री कृष्ण, तेरा सारथी तेरे सामने खड़ा हूं। अर्जुन अभी होश में नहीं, तो भयभीत है ना, उसको आश्वासन दे रहे, दुलार रहे, थपथपा रहे हैं। तो इस तरह अर्जुन होश में आया, और होश में आकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। श्री अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन भगवान को देखकर कहता है, जनार्दन, जो मनुष्यों की, जीवों की इच्छा मनोकामना पूर्ण करने वाले, जनार्दन, या जीवों के दुखों को दूर करने वाले, दुखों का नाश करने वाले जनार्दन, या दुष्टों का नाश कर असुरों का नाश करने वाले जनार्दन, आपका यह सौम्यम मानुषम रूप, सौम्य का अति शांत, स्निग्ध, कोमल, सुखदायक, प्रसन्न, प्रिय, अति सुंदर, भोला भाला, स्वाभाविक,
श्री कृष्ण रूप जो मुझे अत्यंत प्रिय है, मनुष्य देहधारी अवतार स्वरूप मानुषम रूपम दृष्टवा, मैं देख कर अब मैं होश में आ सचेता, मेरे जान में जान आई है, मैं होश में आ गया हूं और अपनी स्वाभाविक प्रकृति अर्जुन क्षत्रिय वृत्ति अर्जुन रूप में पहले जैसे था वैसा अपने मूल स्वरूप स्वभाव को प्रकृति को प्राप्त हो गया हूं, यानी अब अपने होश में आ गया अर्जुन। जब ऐसा अर्जुन ने भगवान से कहा तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुमने ये जो मेरा चतुर्भुज रूप अभी देखा और ये कृष्ण रूप तुम जो देख रहे हो ये दोनों दुर्लभ, विश्व रूप भी दुर्लभ है, यानी विश्व रूप है वो दैवी स्वरूप है, और ये चतुर्भुज है ये आध्यात्मिक स्वरूप है, और ये कृष्ण सारथी रूप है ये भौतिक रूप है, अवतार अवतार भौतिक। तीनों रूपों को तुमने देखा और तीनों दुर्लभ है ये भगवान कह रहे। सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण। तो अर्जुन तुमने मेरा जो अधिदैव अध्यात्म अधिभूत जो तीनों रूप देखा, तूने साक्षात देखा है, और यह तीनों रूप सुदूरदर्शम अर्थात इसके दर्शन अत्यंत 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 दुर्लभ है, सुदूरदर्शन। इस तीनों रूपों का दर्शन देवता भी चाहते, ऋषि मुनि योगी तपस्वी चाहते, नित्यम दर्शन कांक्षी, सदा इस तीनों प्रकार के रूपों की दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं, दर्शन की अभिलाषा रखते हैं, किंतु उन्हें नहीं हो सकता। भगवान स्पष्ट फिर से करते, न हम वेदे न तपसा न दाने न चिज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। भगवान कहते कि हे अर्जुन तुमने जिस प्रकार मेरा दैवी विराट विश्व रूप आध्यात्मिक चतुर्भुज रूप और भौतिक ये अवतार कृष्ण रूप देखा, इस प्रकार के रूप वाला मैं न वेदों से न यज्ञों से न तप से न दान से न उग्र तपों से किसी भी प्रकार नहीं देखा जा सकता हूं, संभव नहीं। तो कैसे देखा जाता है वो भी अब भगवान कह रहे, केवल अनन्य निष्काम भक्ति से यह परमात्मा के तीनों प्रकार के रूप के दर्शन शक्य होते हैं। शक्यता बता, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम वेदो विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। हे परंतप, परम तपस्वी कहा अर्जुन तुम तपस्वी हो, महान हो। और अर्जुन को कहा अनन्यया भक्त्या, न अन्य इति अनन्य, निष्काम केवल भगवान को समर्पित जो अनन्य भक्ति है, उस अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार का ये विराट विश्व रूप चतुर्भुज रूप और श्री कृष्ण सारथी रूप का दर्शन संभव है। द्रष्टुम शक्य और तत्वे न प्रविष्टुम, तत्व ज्ञान भी संभव है।
वो तो निर्गुण है, तीनों से निराला। तत्वेन ज्ञातुम, तत्व ज्ञान, निर्गुण निराकार का तत्व ज्ञान होना भी संभव, और निर्गुण तत्व में एकत्व होना भी संभव। प्रवेष्टुम, यानी तीन बात भगवान ने कही, द्रष्टुम, तत्वेन ज्ञातुम और प्रवेश, यानी सगुण साकार रूप विराट विश्व रूप भी सगुण है, चतुर्भुज रूप भी सगुण है, और कृष्ण सारथी रूप भी सगुण, अध्यात्म भौतिक दैव संभव है, साक्षात दर्शन हो सकता है। और जो निर्गुण निराकार ऐसा परम तत्व जानना है, उसे जान सकते, जानने के लिए और उस निर्गुण निराकार परम तत्व में प्रवेश करने के लिए, अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा से एक ही भाव प्राप्त होने के लिए, एकत्व प्राप्त होने के लिए आप, संभव है, शक्य है। कैसे शक्य है? अनन्या भक्ति, सूत्र याद रख, अनन्या भक्त्या यानी केवल निष्काम अनन्य भक्ति से ही भगवत परमार्थ हो सकता है। बाकी जो आज ढोंग पाखंड दुनिया में चल रहा है, उससे कभी परमार्थ सिद्ध हो ही नहीं। हाँ, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती, वो परमार्थी नहीं है, वो संसारी है, भगवान का भजन करता है, लेकिन अपने स्वार्थ, अपनी कामना, अपने अहंकार की पुष्टि। जो वास्तविक परमार्थी है वो निष्काम ही हो, अनन्य भक्त होता है, अर्जुन जैसा, तो उसके लिए संभावना। अब वो निष्काम अनन्य भक्ति भगवान संक्षेप में कह रहे हैं, जिसे एक श्लोक की गीता, संपूर्ण गीता का सार एक श्लोक में है। इसमें विधि निषेध भगवान, ये साधना बता रहे, तीन साधना करने की और दो साधना न करना, यानी विधि और निषेध। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है, पूरी गीता का सार। शंकराचार्य ने इसको एक श्लोक की गीता कहा, संपूर्ण गीता शास्त्र का सार केवल एक श्लोक। इसको आप याद रखें और अपने जीवन में चरितार्थ करें। मत कर्म कृन्मत परमो, मद भक्त संग वर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। पांडव, पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, इस संसार में यह यानी कोई भी मनुष्य, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध आदिवासी मूर्ख विद्वान बालक युवक युवती, कोई भी, मत कर्म कृतः, केवल मुझ परमात्मा के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने वाला, और किसी के लिए नहीं, केवल परमात्मा के लिए संपूर्ण स्वधर्म कर्तव्य 24/7 सारे कर्म, यज्ञ दान तप जो भी कर, भौतिक अध्यात्म दैव सारे कर्म, मत मतलब निष्काम, ईश्वर समर्पित होकर करने वाला है, और जिसके जीवन का केवल एकमात्र लक्ष्य परमात्मा है। मत परमः यानी भगवान के परायण है, यानी उसकी अंतिम गति संसार स्वर्ग या ये आजकल मेडल मेडल ये सब नहीं है सांसारिक, उसका लक्ष्य परमार्थ, जिसका लक्ष्य न भौतिक है, न आध्यात्मिक है, न दैवी सिद्धियां है, परमात्मा। मत परम, मत भक्त, और जो केवल भगवान को समर्पित है। ये तीन करने योग्य है साधन।
मत कर्म कृत मत परम मद भक्त, केवल भगवान का भक्त, सब भगवान का है। तो केवल भगवान का आश्रय लेने वाला ही भगवान का भक्त होता है। और दो बात कही जो नहीं करनी, संग वर्जित, ये भौतिक अध्यात्म संसार की आसक्ति से रहित होना। भौतिक अध्यात्म दैव संसार के संग से वर्जितम, यानी मोह ममता से रहित। ये मोह ममता जो है उससे रहित होना, उसको छोड़ना, ये न करना, भगवान को छोड़ देना, भगवान के ऊपर आप अपने सर पर ना रखें। संसार की जो सारी घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं हो, उसका संग ना करना। आजकल एक बड़ा दुनिया भारत में चल रहा है, आतंकवादी का बड़ा हमला हो गया, कितने लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो गया, वाणी बकवास करते रहते, मीडिया वाले कितना बकवास। अरे भाई, ईश्वर की ऐसी मर्जी, बस आप क्यों दिमाग में इतना तनाव टेंशन में। तो हमने सुना, बोला ईश्वर की ऐसी इच्छा, बस और क्या है। सबको पाठ सिखाना है, उनको भी कुछ पाठ सिखाना चाहते, आप लोगों को, दोनों पक्षों को कुछ पाठ सिखाने के लिए ईश्वर ने कुछ घटना खड़ी कर दी। ऐसा है वैसा है, ये करना नहीं चाहिए, ये कर, इसने ये गलत किया। अरे भाई, आप ये मीडिया वाले तो दिमाग चाट जाते, बकवास। ये सांसारिक घटनाओं को ज्यादा महत्व ना देना, ईश्वर की ऐसी इच्छा है, आसक्ति रहित, चाहे कोई भी जीव हो, सर्वभूतेषु निर्वैर, यानी सबके प्रति सहिष्णुता रखे। वो आतंकवादी के प्रति भी सहिष्णुता रखे और अपने जो गए हैं उनके प्रति भी संवेदना रखे। भगवान सबको सम्मति दे, सद्बुद्धि दे। सर्वभूतेषु निर्भय, नहीं नहीं, उसे तो फांसी की सजा देनी होगी। आतंकवादी को कैसे छोड़ा, उसको तो ढूंढ के मारेंगे, ये करेंगे। अरे नेता लोग भी कितना बकवास कर। अरे सभी प्राणी, चाहे आतंकवादी हो चाहे संत महापुरुष हो, किसी के प्रति शत्रु भाव ना रखे, भगवत भाव रखे, निर्वैर का। तो ये दो करने लायक चीज है। तो इस प्रकार यदि कोई साधन साधना करता है, स मामेति, वो मुझे प्राप्त कर सकता है, वो मुझ परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। एति कहा, प्राप्त होता है, आगे साधन करेगा तो होगा, होता, हो सकता है। तो इस प्रकार ये जो है साधन और साधना बता दी। बस ये 5 साधन करने हैं, 3 करने विधि है और 2 निषेध है। संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान को समर्पित करे, 1 जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा को बनाए, 2 और भगवान के अनन्य भक्त बने रहे, 3 और चौथा संग वर्जित, ये संसार में भौतिक अध्यात्म दय विषयों की मोह ममता छोड़े। आसक्ति भगवान का है, भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा। और सर्वभूतेषु, सबके प्रति शत्रु भाव वैर भावना, यानी आतंकवादी के प्रति भी शत्रु भाव वैर भाव ना रखे। भगवान की माया है। संपूर्ण प्राणियों में निर्वैर, इस तरह जो आप अपने साधन करोगे तो आप परमार्थ को प्राप्त हो सकते हो। तो इस प्रकार आज हमने ये इस पर कल विचार करेंगे विस्तार से। ये 55वां श्लोक जो है, आज तो संक्षेप में विवेक विचार किए। तो आज रविवार है, इसीलिए साधकों के प्रश्नोत्तरी का समय है।
तो अब आप में से किसी भी साधक को कोई प्रश्न है तो प्रश्नोत्तरी अभी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलिए जीवी कुमार। आपने एक काफी कंट्रोवर्शियल चीज के ऊपर आपने अपना भगवान का राय आपने बता दिया है, लेकिन इसमें एक धर्म के लिए क्या हम कदम नहीं ले सकते? यह आपका प्रश्न है? हाँ जी। देखो जीवी कुमार, धर्म परमात्मा से होता है, परमात्मा के द्वारा होता है, परमात्मा के लिए, परमात्मा की इच्छा से होता है। ये कोई धर्म कर्म भारत सरकार या आपके और मेरी इच्छा से कामना से नहीं होता। धर्म का मतलब ही परमात्मा का इच्छा, परमात्मा के आदेश, परमात्मा की जो है उसको स्वीकार करें। लेकिन उसको तो हम स्वीकार करते नहीं, हम तो अपने अहंकार में आकर हम अपनी, सब मनुष्य, पत्रकार अपनी हाँकते रहते, भारत सरकार अपनी हाँकती रहती है, पाकिस्तान सरकार अपनी हाँकती रहती है। या ईश्वर कहाँ आया? धर्म जो, जब ईश्वर है तो धर्म। इसलिए लोग जो हिंदू मुसलमान की बात करते, हिंदू धर्म, ये धर्म है ही नहीं, अधर्म है। परमात्मा को लाओ, अल्लाह भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है। परमात्मा की क्या इच्छा है, उनकी दृष्टि से अल्लाह परमात्मा की क्या इच्छा है, हमारी दृष्टि से भगवान की क्या इच्छा है, वो धर्म है। भगवान क्या चाहते हैं उस पर दृष्टि करनी चाहिए। ये तो दोषारोपण दोषारोपण और राग द्वेष, और एक किसी में राग किसी में द्वेष, और ये द्वंद्व, और इतनी बुद्धि इतनी भ्रमित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है कि ईश्वर तो कहाँ भूल गए। ईश्वर के बारे में किसी को कोई प्रार्थना ही नहीं है। यहाँ लोग ईश्वर को तो याद ही नहीं करते कि ईश्वर क्या चाहता है। इसीलिए धर्म ईश्वर है, ईश्वर ही धर्म है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध, उसकी क्या इच्छा है उस अनुसार विवेक करना आवश्यक। धर्म को ईश्वर से अलग ना करे, परमात्मा से अलग ना करे। पर यदि ये यहाँ अलग हो गया तो ये संप्रदाय हो गया, वो धर्म नहीं हुआ। अब आप संप्रदायवाद में चले जाओगे तो लड़ो और मरो। समझ में आया? समझ में आया, लेकिन उसको हजम करने में थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। हाँ, वो बुद्धि विकार, हाँ, इतना आपका ये ओरिएंटेशन हो रहा है मीडिया का, कल का, सब सरकार का, तो आपका दिमाग तो उसी में भ्रमित है ना, बुद्धि। वो तो ये स्वीकार भी नहीं कर पाएगी ईश्वर की बात, धर्म की बात। वो तो भ्रम में है ना, भ्रांति में, बुद्धि भ्रमित है। जब भ्रमित होती है, अर्जुन को भी यहाँ भ्रम में था, उसको भगवान होश में ला, अरे अर्जुन देखो। तो ऐसा है, इतना क्योंकि एक ओरिएंटेशन हो रहा है दुनिया में, भ्रम है। ना धर्म की बात हो रही है ना ईश्वर की बात, केवल भ्रम भ्रम भ्रम। कि एक तरफ से इनोसेंट लोग मारे गए हैं, दूसरे साइड में जो टेररिस्ट है वो उसको एक किस्म का सफलता प्राप्त हुआ है। ये सारे चीजें अगर भगवान का ही लीला है, हाँ, ये थोड़ा। भगवान की लीला है, ये आपकी बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी। हाँ क्योंकि हाँ। आप तो बस रिलेटिव सोचते हैं ना। ईश्वरी दृष्टि, धर्म दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से विचार करो, ईश्वर क्या चाहता है
कुछ आपको भी सिखाना चाहता है, उनको भी सिखाना चाहता है। कोई घटना बनती है तो उसमें दोनों और देखना चाहिए। तो निर्दोष को मारा ने, बात तो ये है ने। अरे दोष हो निर्दोष हो, ईश्वर जो है क्या चाहता है ये सोचो ना। अब उसके संचित कर्म पिछले जन्मों के उसने ईश्वर के हिसाब से आप नहीं सोच रहे हो ना। वो दोषी है, जो मर गए वो भी दोषी है, उनके संचित कर्म पक गए, वो मरने वाले, ईश्वर मारना चाहता है। और इनके द्वारा इनका भी अपना कर्म पक गया है, वो आतंकवादी। वो तो खुलेआम बोलते हिंदू को मारो, हिंदू को मारो। अरे जिसके कर्म पक गए हैं, ईश्वर किसी भी निमित्त से उनको मारते हैं, चाहे किसी भी निमित्त हो। आप एक्सीडेंट से मर गया, प्लेन क्रैश हो गया तो आप लोग नहीं कहेंगे, अब ये आतंकवाद है तो आप कहेंगे। वो भी ईश्वर की इच्छा है। उस निमित्त से ईश्वर क्या चाहता है ये सोचो ना। ईश्वर थोड़ी चाहता है हिंदू को मारो। ईश्वर की इच्छा समष्टि रूप से देखो। तो इसमें हमें कुछ एक्शन लेना ही नहीं है ऐसे। और जैसी ईश्वर की इच्छा, बस आप क्यों उबल रहे हो? पर आप क्या एक्शन लेना भी ईश्वर की इच्छा हो सकती है ना गुरुदेव। क्या एक्शन लेना भी ईश्वर की इच्छा हो सकती है। जैसे अर्जुन को लड़ना है वैसे हमें भी लड़ना है ना। देखो, एक्शन आप ईश्वर धर्म के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार आपको ईश्वर प्रेरित करता है तो करो। आप अपने अहंकार से लड़ने जाओगे तो क्या लड़ोगे? अहंकार से नहीं, रक्षा के लिए। ईश्वर के लिए, रक्षा के लिए भी नहीं, ये भी मूर्खता है। हाँ, ईश्वर के लिए अर्जुन भी ईश्वर के लिए लड़ रहा है। भीष्म को मार रहा है, द्रोण को मार रहा है, किसके लिए? ईश्वर के लिए। बस तो हमें भी ईश्वर के लिए प्रवृत्त होना। हाँ, वो आप ईश्वर के लिए प्रवृत्त, वो भी ईश्वर की इच्छा है। तो हम जो भी करें वो ईश्वर के लिए करते हैं, वो याद। हाँ, ये मुख्य बात है। पूरी इस गीता का यही महत्व का पॉइंट। वहीं आप लोग चूक जाते, अपने अहंकार में आके, अपने राग द्वेष से, अपनी बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से, राग द्वेष से, ये सारा जो है द्वंद्व में डूब जाते हैं। फिर आप गए, ईश्वर की इच्छा कहाँ आएगी? फिर तो आप अपने राग द्वेष में डूब गए। स्वामी जी, हाँ बोलो। वो कहते हैं कि सभी काफिरों को मारो, तो वो भी ईश्वर की ही इच्छा है। हाँ, ईश्वर की इच्छा है, कुरान में लिखा है कि हाँ वो लिखा है, ठीक है। हाँ। तो उनका है, वो ईश्वर की इच्छा है उनके, उसमें क्या है? आप भी अपना युद्ध करो, ईश्वर के लिए लड़ो। वो भी ईश्वर के लिए लड़ रहे, आप भी ईश्वर के लिए लड़ो। तो दोनों साइड लड़ते ही रहेंगे ना। हाँ, तो लड़ाई तो ये तो महाभारत है। इसी को कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा है किसके लिए? ये तो लड़ाई ही है, महाभारत युद्ध है। तो जीवन में लड़ाई ही रह गई है। अरे ये तो बाहर की लड़ाई, आपके अंदर आप देखो, आपके शत्रु काम क्रोध लोभ को, वहां का आप लड़ाई कितनी लड़ते हो। अरे तुरंत गुलाम बन जाते हो, अपने काम क्रोध लोभ मोह की गुलामी कर रहे हो, उससे लड़ाई करो ना। वो भी तो कठिन है ना। कि काम क्रोध लोभ की वजह से ही ये भी हो रहा है ना। हाँ, ये सब बाहर की समस्या, तो भीतर की समस्या से ही बाहर आती है ना। नहीं तो कहाँ समस्या बाहर आएगी? ये आपके भीतर काम क्रोध लोभ मोह सबके व्यष्टि समष्टि राष्ट्र के नेताओं के और सभी प्रजाओं के दिमाग में भरा हुआ है, तो वो सारी समस्या बाहर आती है। और वो समस्या फिर अनेक प्रकार की सामाजिक समस्या बन जाती है। पहले उसको जीतना है ना। हाँ, पहले ये भीतर के काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष को जीत लोगे तो बाहर कोई समस्या ही नहीं। बाहर तो समस्या आती है। आप जीत लो अपने अंदर काम क्रोध लोभ मोह को, फिर आपको क्या तो समस्या आती है। बाहर की समस्या से आपको क्या लेना? वो तो आपको मानना है उसको तो। अरे काम क्रोध लोभ आपने भीतर से अपना जीत लिया तो आपकी जीत हो गई। अर्जुन तो अभी मोह में पड़ा है, तो अभी भगवान उसको कहते कि तुम युद्ध करो, कि तुम्हारा अभी काम क्रोध लोभ मोह जीता नहीं है।
यदि मोह नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करने के बाद उसे युद्ध करने की प्रेरणा दी, क्योंकि पूर्णतः यदि तुम काम क्रोध लोभ को जीत लिया तो आप भगवतमय हो गए, फिर आपको इस चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत। पर जब लड़ना तक तो निष्काम होके भी युद्ध तो करना है ना। वो ईश्वर के लिए, अभी ईश्वर मय नहीं हुए आप, ईश्वर के लिए निष्काम जब होगा तो वहां ईश्वर के लिए, वो जैसे साधन भजन तप ईश्वर के लिए करना है। अब आप ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो गए तो ईश्वर के लिए नहीं रहता, आप ईश्वर स्वरूप में वो आ गए तो वहां आपको कोई कर्तव्य नहीं है, कोई सकाम निष्काम नहीं है। साधक के लिए ईश्वर के लिए कर्म करना अनिवार्य है। जिसको सर्वत्र भगवत दर्शन हो रहा है उसे कोई कर्म नहीं है। आत्मन्येव आत्मनाति तस्य कार्यम न विद्यते, भगवान ने स्पष्ट कहा। ये भी कहा नहीं, आत्मतर्की को मारने से कोई पाप नहीं होता। तो भले वो आपका कर्तव्य है, आप अर्जुन है, आप क्षत्रिय है, आप मैदान में, आपका स्वधर्म है तो मारो। दूसरा क्या करेगा, परसों तीसरा कुछ करेगा। आपका स्वधर्म आप पालन करो, बस ये बात है। आपको ठेका नहीं दिया है कि आप जाओ, तो आपको मारने आए तो आप क्या करोगे। आप अपना स्वधर्म करो, अपना स्वधर्म करो। यही तो भ्रम है ना। तो आपका स्वधर्म ईश्वर के लिए करो, ये पॉइंट अहंकार आके सब समझ चौपट कर देता। अहंकार को नहीं छोड़ना है, तो अहंकार को छोड़े बिना आप ईश्वर के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। क्या आप आपका अहंकार छोड़ने को तैयार हो? जब तक अहंकार नहीं छूटेगा आप ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपने अहंकार के लिए ही करोगे। गए थे तो वो लोग क्या कोई, अरे भाई ईश्वर की इच्छा, उनका संचित कर्म, अनेक जन्मों का हिसाब ईश्वर रखते हैं। आपको क्या दिखने का वो दिखेगा? आपके पास ईश्वर बुद्धि है, आप जीव बुद्धि है, अज्ञानी है, मूढ़ बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है, और आप ठेका लेके कहते हो ये ईश्वर बुद्धि है आपकी। देखने रक्षा तो करनी पड़ती है। आप अपना स्वधर्म करो, अपनी स्वरक्षा करो, अपने से हो सके उतना करो। जड़ बुद्धि से आप बात कर रहे हैं, ईश्वर बुद्धि तो है। स्वामी जी, जो हमारा लीडर जो है इस हाँ। देश का, जो जो चला रहे हैं, हाँ जी, उनका स्वधर्म क्या है इस स्थिति में? उनका स्वधर्म, वो राजा है, अर्जुन है, उसको अपना युद्ध करना है। अब वो तो सत्ता में है। तो सत्ता में है तो फिर वो अपना प्रजा के लिए जो धर्म स्वधर्म करना है वो तो करना चाहिए ना। वो करना चाहिए ईश्वर के लिए, नहीं कि प्रजा के लिए। यहाँ आप मार खा गए। प्रजा के लिए कुछ नहीं करना है, उसे अपना स्वधर्म, राजा है उसे अपना स्वधर्म ईश्वर के लिए करना हाँ, पर प्रजा की रक्षा तो करनी है ना, उसका है, तो वो भी जवाब। ईश्वर के लिए। सदन करके प्रजा की रक्षा करेंगे। हाँ, ये बात विवेक करना आवश्यक। वहां मार खा गया। अरे भाई, प्रजा की रक्षा करना उसका कर्तव्य नहीं, उसका कर्तव्य ईश्वर के लिए प्रजा की सेवा करना, प्रजा के लिए प्रजा की सेवा नहीं। यही तो यहाँ ये सब नेतागिरी करने बैठ जाते। कोई अर्जुन नहीं है, सब ढोंगी पाखंड, ईश्वर है ही नहीं उनके जीवन में। ये चाहते हैं कि हम जंग करें, इस हाँ इच्छा से करना चाहिए। हाँ, हाँ, ये दृष्टिकोण बात, चेंज होना चाहिए। हाँ, ये दृष्टिकोण मैं कह रहा हूँ, ये बहुत महत्व का है। दृष्टिकोण जब नहीं बदलेगा आप उसी भ्रम में रहेंगे, अहंकार के भ्रम में रहेंगे, अहंकार से करोगे और तो उसका परिणाम। गुस्से से नहीं करना है ये जंग, हाँ, भक्ति से, मतलब हाँ, ईश्वर होके समर्पित करना। भक्ति अनन्य भाव से अपना स्वधर्म करो। स्वधर्म के लिए हाँ। कहाँ मना किया भगवान? तो सही मार्ग भी मिलेगा, भगवान हाँ, बताएंगे। सही दिशा मिलेंगी, सही मार्ग मिलेगा, सबका योग्य गति होगी। नहीं तो भटकने का है, बस केवल भटकने का ही मार्ग है और कुछ नहीं। हमारे मोदी जी तो बहुत भगवान के मिलता है उनको, क्या बोलते हैं, गाइडेंस, ऐसा हमें लगता हाँ, है।
ईश्वर गाइडेंस देगा, आप ईश्वर को समर्पित होके करो ना। अर्जुन जब वहां, तो भगवान साथ में है कि नहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में? लेकिन मीडिया वाले जो बोलते हैं, लेकिन वो उनको मीडिया पता है वाले कि पब्लिक तो ईश्वर समर्पित है नहीं है। उनको मीडिया चलाना है, तो वो वो जैसे तो लोगों बकवास का करते हैं, खूब बकवास बकवास चलता है, वो करते हैं। चलता ही हाँ, रहेगा उसका। तो हाँ। आपको, जब आपको विवेक है तो आप करोगे विवेक। मुझे अगर तो सब विवेकी, बकवास लगता है, मैं जानता हूँ कि ये सब बकवास चल रहा है। मीडिया नेता को लोग तो भी सब बकवास कर रहे हैं और मीडिया भी बकवास कर रहे मतलब विवेकी लोग मीडिया नहीं चला सकते ना हैं। स्वामी। नहीं 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 नहीं, वो मीडिया से कोई मतलब नहीं, ये तो बकवास, मीडिया का नाम ही बकवास है और कुछ। सब लोग उत्तेजित हैं, ना केवल मीडिया हाँ, वाले, लेकिन यस, जैसे आप बोलते हैं कि पॉइंट के सोचना चाहिए, हाँ, हाँ। नहीं तो आवा काश्मीर वाला संताड़ी रखी ना काश्मीर विवेक विवेक करना आवश्यक है, ईश्वर को लाना आवश्यक है। आप कहाँ भटक रहे हो फिर उस चक्कर में? राग द्वेष द्वंद्व और अहंकार से कोई समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। आज तो संभला और कहते हैं कि पहले तो गुस्सा आता ही है, क्योंकि हम सडनली उस लेवल पे नहीं पहुंचते, लेकिन बाद में सोच के हमारा सोच चेंज करना चाहिए कि ये ईश्वर इच्छा है, ईश्वर इच्छा के बिना हाँ, किसी की जान नहीं जा सकती है। લડવાનું કે છે તો એ તમે એમાંથી નહીં લડવાનું સુધી કરો છો। गुस्से में ये, है फिर भी वो कर्मयोगी ही है ना। हाँ, आप चाहे युद्ध करो वहां कोई आप, लेकिन आपकी बुद्धि कर्म योग में ईश्वर की इच्छा, ईश्वर को समर्पित होना आवश्यक, अहंकार से नहीं। ये बहुत ही बड़ी पतली लकीर है। जैसे ही आप अहंकार के मोड़ में आ गए, ईश्वर का मोड़ चला गया, ईश्वर के मोड़ में आ गए, अहंकार का मोड़, दोनों साथ में नहीं रह सकते। मैं उन्हें और या हम उन्हें स्मैश करेंगे ऐसा नहीं है, ये वो, भगवान की इच्छा है, इसलिए हाँ, हम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो हमारी अलग दृष्टि हो। नहीं करेंगे हमारा वही, कर्मयोग। लेकिन हाँ हाँ, करेंगे वही, लेकिन दृष्टिकोण ठीक रखना चाहिए। दृष्टिकोण ईश्वरीय रहना चाहिए। ये हम और मैं और मेरा और हमारा और तुम्हारा, ये द्वंद्व का भेदभाव वाला दृष्टिकोण नहीं रहना। ईश्वरीय दृष्टिकोण से आप अपना स्वधर्म करो। मतलब स्वामी जी, अब भगवान भी ये ऑब्जर्व करेंगे ना, ये किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं। हाँ हाँ, सबका हिसाब भगवान रखते हैं, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, हाँ, हिंदू हो, मुसलमान हो। अब आप परमात्मा की ओर तो किसी की बुद्धि जाती ही नहीं। और सही गाइडेंस भी देंगे अगर हम सही मानस स्थिति से कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैंने जो लोगों ત્યારે को હજુ મુસલમાનો મજા કરી છે તે હિન્દુઓ કાં કરે? મુસલમાનો બિંદાસ रही શકે, बिंदास छोकरी उपाड़ी जाए, બધું કરી શકે, કઈ ના કરે। आप अपना स्वधर्म युद्ध लड़ो, लेकिन ईश्वर की ओर देखते। अर्जुन लड़ रहा है आपको, इसलिए तो भगवत गीता हमारे पास साक्षात उपलब्ध है। भगवान ने नहीं कहा कि अर्जुन तुम हथियार छोड़ दो। हाँ, कभी वो छोड़ रहा था, फिर से उठवाया उन्होंने। हाँ, फिर से उठाया, छोड़ के बैठ गया था। हाँ, मतलब वो रास्ता तो नहीं है हमारा, हाँ, लेकिन हम भगवत समर्पित कि भगवान हमें आप क्या बोलते हैं, दिशा दिखाइए, उस हिसाब से ही हम करेंगे। हाँ, वो तो मोदी तो करते होंगे। जो भी हो, कोई भी नेता हो, उसका कोई नाम निमित्त होता है, कोई भी ईश्वरीय कार्य करता है। कोई भी निमित्त बनो, अपना स्वधर्म करो। अर्जुन भी निमित्त है, भगवान ने तो पहले यहाँ कह दिया कि सबको मार चुका हो, अब तू केवल इनकी अंत्येष्टि कर, तुझे कहाँ युद्ध लड़ना है। एक्चुअली भगवान ही मारने वाले हैं उनको। हाँ, अच्छा, मारने वाले भी और मरने वाले दोनों भगवान के अधीन है। पाकिस्तान आई गई है और इनका 1000 गुना हो गया है, तो अभी तो मारने की टाइम आ गई है ऐसा। हाँ, कृष्ण बोलते हैं एंड में तो वॉर ही करो, क्योंकि नहीं तो मानेंगे नहीं। सिर्फ युद्ध करने वालों की दृष्टिकोण सही होनी चाहिए। बस वही मैं यही कह रहा हूँ कि आपका अहंकार, राग द्वेष, काम क्रोध वाला दृष्टिकोण नहीं रख के ईश्वर का दृष्टिकोण रख के अपना स्वधर्म करो। यही तो मैं कह रहा हूँ ना। और कौन सा दृष्टिकोण चल रहा है? आप तो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार के दृष्टिकोण में लड़ने आ गए मैदान में, तो कुछ हर एक नेगेटिव भाव है अभी बाहर। हाँ, मतलब काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ बाहर आ गया है। हाँ, उससे कुछ काम नहीं होने वाला, ईश्वर को लाना हो।
ये सब हम नहीं कह रहे अहंकारी कि जंग दृष्टिकोण, मत करो, अहंकार का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, ईश्वर का दृष्टिकोण। व्यष्टि समष्टि दोनों अहंकार नहीं होने चाहिए। इसमें मन की शांति भी होगी ना, और हाँ, भगवान आप का अपना गाइडेंस का शांति भी से वेट स्वधर्म करेंगे। करो, आपको कोई परेशानी नहीं, अपना युद्ध करो, स्वधर्म करो। ये भगवान के डिजाइन में, ड्रामा में एक एपिसोड है, हाँ, होके रहेगा ऐसे वो आप अपना रोल करो। इस एपिसोड में आपका क्या स्वधर्म है, ईश्वर की ओर देख के धर्म करो, और कौन। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलो। स्वामी जी एक बात बताइए, जितना अभी हमारी सबकी चर्चा चल रही है, अब हम श्रवण और मनन करने वाले साधक, चाहे आंशिक रूप में या प्रारंभ रूप में हैं, हमारा स्वधर्म क्या बनता है परमात्मा की दिशा से, गीता जी की दिशा से? हमें क्या सोचना और क्या करना चाहिए? तो समझ आता है परमात्मा की इच्छा से सब हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कोई ना कोई तो स्वधर्म या स्वकर्म होना चाहिए कि ये चीज बार बार अव्यवस्थित रूप से हमारे सामने ना आवे। उसके लिए हमें क्या सोचना और क्या विचार बनाए रखने चाहिए? अरे भाई देखो, आप अपना स्वधर्म ईश्वर के लिए कर रहे हो, क्या होना चाहिए, क्या होने वाला है, क्या होगा, वो सब ईश्वर के ऊपर छोड़ो ना। आप क्यों अपने मन के ऊपर ले रहे हैं? आप केवल अपना स्वधर्म करो। तो इस तरह यहाँ अर्जुन को यही कह रहे, तुम अपना स्वधर्म करो, आगे परिणाम क्या होगा उसकी चिंता मत करो, वो तो मैं देख लूंगा। भगवान कहे मैं सब निश्चित करके रखा है, क्या करना है, क्या परिणाम, तुम अपना स्वधर्म करो। अब स्वामी जी, अगर जैसे आप कहते हैं ना भगवान ने निश्चित करा, बात तो बिल्कुल ठीक है, होता भी यही है। अगर हाँ, हम पिछले पिछले 800 या 1200 साल की व्यवस्थाएं देखते हैं, तो उसमें जब जब, चाहे वो सोमनाथ जी का मंदिर था या कई अन्य व्यवस्था, बहुत उदाहरण है जहां पर ब्राह्मणों ने या ये इस तरह की धारणा रखी परमात्मा आएंगे और रक्षा करेंगे, लेकिन सबके धड़ अलग हुए। मेरा कहने अरे का भाई मतलब ये था, कुछ ना ये कुछ तो नहीं, आप निश्चय। समझो, देखो वो सब लड़े हैं, ऐसा नहीं है नहीं लड़े, लेकिन ईश्वर की इच्छा क्या है वो उस समय वही थी। वो वो लोग कोई ऐसे लड़े नहीं चुपचाप स्वामी जी, वो पूरी समर्पित लेके रहे कि भाई बैठे नहीं थे, सब परमात्मा लड़े रक्षा हैं। करेंगे। जितनी लड़ाई हुई है, सारी लड़ाई में हिंदुओं ने भी लड़ा है, मुसलमानों भी लड़ा है, लेकिन अंतिम परिणाम ईश्वर की इच्छा जो थी वो ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर की इच्छा को हम समर्पित हो गए थे। हिंदू कोई ऐसे कायर मूर्ख नहीं था, वो भी लड़ा है। जितनी लड़ाई हुई है सब में, सब ने अपनी पूरी लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं कि वो भगवान के नाम से कायरता में डूबे हुए थे, नहीं नहीं, सब लड़े हैं हमारे पूर्वज। किसी पूर्वज को आप कायर मत समझे, सब ने लड़ा है। और उसमें ईश्वर की इच्छा थी, अंत में जो परिणाम आया वो ईश्वर की इच्छा। वो तो वही होता है, जो ईश्वर चाहेगा वही होता है। और और स्वामी जी बार अभी भी बार वही गीता हो जी में, रहा है और आगे भी वही होगा। आप केवल ईश्वर की ओर देखकर अपना स्वधर्म करो, बस। ज्यादा आगे पीछे भूत भविष्य के चक्कर में मत पड़ो, अपना स्वधर्म नहीं, करो, और ईश्वर चाहेगा वो होगा। नहीं स्वामी जी, साधक तो यही भावना रख के अपने जीवन की साधना यापन जीवन करता है और कर भी रहे हैं हम लोग। हाँ, लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य क्या, गीता जी में बार बार कहा गया कि पाप आधर्म के विपरीत खड़े होकर आप अपने शास्त्र और शस्त्र दोनों का सहायता लेकर उस पाप की गर्दन काटिए। वो भी तो काटिए, भगवान कह रहे लेकिन हैं। ईश्वर के लिए, अपने अहंकार के लिए नहीं। नहीं, यहाँ अहंकार नहीं है स्वामी जी, यहाँ तो अपनी रक्षा है। यहाँ अपनी अहंकार की बात नहीं। सुरक्षा जब ईश्वर के लिए, वो भी तो आप अहंकार से अपनी रक्षा, यानी आपके शरीर की रक्षा कर ईश्वर के लिए करो। उसमें शरीर का क्या महत्व है? शरीर अपनी में रक्षा कोई मतलब रोग क्या, होता है, आपके शरीर की सुरक्षा के लिए आप कर रहे हो? शरीर का क्या प्रयोजन है? स्वामी जी शरीर में कोई रोग होता है तो दवा करी जाती है, करो, भूख लगती है तो भोजन खाया जाता है। खाओ, वहां लेकिन भी हम अन्न की तो हत्या करते ही हैं। एक कीटाणु दूसरे कीटाणु को मारता है। वो भी ईश्वर के लिए समझो कि ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। उसका रोग होगा, बीमारी ठीक होगा, ईश्वर की इच्छा नहीं होगा, ईश्वर की इच्छा।
खाओगे पाचन होगा ईश्वर की इच्छा, नहीं होगा ईश्वर की इच्छा। आप कहाँ से उसमें अपना ठेका लेके बैठोगे? स्वामी जी वो बिल्कुल ठीक है, जैसे बिजली आ रही, हीटर और एसी दोनों चल रहे हैं, परमात्मा तो दोनों को सामर्थ्य एक समान दे रहा है, तामसिक को भी और राजसिक को भी और सात्विक को भी। अब तीनों में जो बली होगा वो आगे खड़ा होकर जीत जाता है, आगे निकल जाता है अपने लक्ष्य के अनुरूप। हाँ, तो युद्ध तो है, तीनों गुण का युद्ध है। आप जिस युद्ध में चढ़ो, आपकी शक्ति बढ़ाओ, आपका लड़ो, ईश्वर के लिए लड़ो अपनी शक्ति के अनुसार। आप सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, 3 गुण की लड़ाई तो चलती रहेगी, आपके अंदर भी चलेंगी, बाहर भी चलेंगी। आप गुणातीत हो गए तो बात अलग है। आप जब 3 गुण में, तो 3 गुण की लड़ाई तो आप लड़ ही रहे हो, जन्म से मरण तक लड़ना ही है, भीतर भी लड़ना है, बाहर भी लड़ना। आप कितनी उसमें सिद्धि हासिल की? क्या आपने तमोगुण को जीता? क्या आपने रजोगुण को जीता? क्या आप सत्व गुण को बढ़ाया? वहां तो स्वामी प्रभाव तो पड़ता है, लाभ देखिए, जैसे जैसे साधक साधना करता है प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि पहली क्लास वाला विद्यार्थी 5वीं में नहीं पहुंचता, अभ्यास करता है तो पहुंचता ही है और पहुंच ही रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब ये विपरीत परिस्थिति जरूरत से ज्यादा विपरीत बनती है, अभी ठीक है हमसे 500 किलोमीटर दूर हो रही है, कल जब अपने 5 किलोमीटर और अपने 5 घर साथ में होगी, तब तो हमें खड़ा होने के लिए, तब सबल होना मुश्किल होगा। और साधक अपनी साधना संपन्न करते हुए और इस चीज में भी सबल होता चला जाता है, तो जब ये विपरीतता आती है तो वो खड़ा रह पाता है, वरना तो उसको 1 मिनट नहीं लगता गिरने में। देखो, अब और तब की बात छोड़ो, जो अभी आपका स्वधर्म है उस पर ध्यान दो। अब में क्या और तब में क्या, जो है तब का तब देखा जाएगा, अब का अब देखो। तो ये अब तब का चिंतन कोई महत्व का नहीं है, वो भी एक भ्रम है। वास्तविकता अभी जो है वो है। अब सामने आपका स्वधर्म क्या है, ईश्वर क्या चाहता है, आपका स्वधर्म क्या है, उस पर ठीक विचार है करें। स्वामी जी। अब एक कोई आज के प्रवचन से जुड़ा हुआ प्रश्न था हम्म। कि जैसे भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने दर्शन कराया और इधर अर्जुन को भी लड़ना ही पड़ा, उधर जो तामसिक था, कौरवों के 100 बच्चों के पिता जो तामसिक था, वो तामसिक ही बने रहे। यानी भगवान के दर्शन होने के उपरांत और ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी वो अपने अंदर शोधित, अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाए। अरे भाई, अर्जुन को खाली प्रेरणा दी है, दर्शन नहीं हुआ। अभी यहाँ भी गलत फहमी हो रही। एक अनुग्रह कृपा चक्षु, दिव्य चक्षु के उसको प्रेरणा दी कि भगवान है, इसीलिए। नहीं तो अर्जुन ऐसे थोड़ी बुद्धिजीवी है आप जैसा, वो थोड़ी मानेगा। इसलिए चमत्कार ट्रेलर दिखाया कि भाई अर्जुन समझे कि भगवान की महिमा वो स्वीकार करे। बाकी अर्जुन अभी अर्जुन ही है, जो ज्ञान नहीं हुआ है उसको, दिव्य चक्षु से केवल उसको दर्शन हुआ। तो इस तरह विवेक करना आवश्यक। तो यानी स्वामी जी जो हम लोग श्रवण मनन कर रहे हैं, निरंतर उस अभ्यास में अपने को मजबूत बनाए कि दृश्य मिथ्या ही है, चाहे तामसिक दृश्य है या सात्विक दृश्य है। हाँ जी, हाँ जी, दृष्टा दृश्य दोनों मिथ्या है, सात्विक हो या और राजसी हो या तामसी हो। और अपने स्वरूप, अपने साक्षी स्वरूप में हम स्थिर रहने का हाँ प्रयासरत जी, रहें, बस यही लक्ष्य है सबका। अन्यथा भटका। क्योंकि भगवान ने अपना रूप भी दिखाया तो भी हाँ अर्जुन को लड़ना पड़ा कि क्योंकि हाँ अर्जुन के लिए दृश्य सत्य था, हाँ जी, इसलिए उसको फिर भी लड़ना पड़ा भगवान के आने के बावजूद भी। हाँ जी। यदि इसीलिए यानी कि अगर दृष्टा दृश्य का विवेक करना है तो ये विवेक करना आवश्यक है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। नहीं तो अन्यथा अगर हमारे संग साक्षात हमारे देव भी हैं तो हम कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, अगर हमारे अंदर वैसी कामना पड़ी है तो। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आपका वेदांत तो अनुताप। हम्म, क्योंकि वेदांत तो साफ कह ही रहा है कि तीनों गुणों से अतीत जो है वो मेरा स्वरूप है, हाँ और जी, हाँ तीनों जी, गुणों से युक्त है तो मैं जीवात्मा हूँ। तो हाँ, यानी तो कि फिर अपने जीव। हम्म जीव और जगत दो समझो ना। जीव क्या है, जो दृष्टा है वो जीव है, दृश्य है वो जगत है, बस दोनों मिथ्या है। तो हम ये दोबारा बताइएगा, जीव जो है दृष्टा है। हाँ, जीव दृष्टा है और जगत दृश्य है, बस यही तो खेल चल रहा है, और क्या है। हम्म। दृष्टा दृश्य दोनों मिथ्या है, केवल परमात्मा है।
आपने तो दृष्टा को भी महत्व दे दिया। अरे दृष्टा भी मिथ्या है, असत है, और दृश्य भी मिथ्या। जीव और जगत दोनों का भ्रम जब तक रहेगा तब तक ईश्वर नहीं आ सकता। ईश्वर में स्थिति हो गई तो जीव जगत कहाँ रहा, साक्षी भाव में आ गए बस। नहीं, आज के चर्चा से एक बहुत अच्छी चीज स्पष्ट हो गई स्वामी जी कि अगर चाहे भगवान भी हैं और दृश्य में फंसा हुआ अर्जुन जैसा साधक जीव भी है तो जीव उसे है। फंसा ही रहना पड़ेगा। और हाँ अगर जी, वो वेदांत ज्ञान में स्थिर हो जाता है, त्रिगुणातीत होकर अपने मैं स्वरूप में, आत्मा रूप में, परमात्मा रूप में, तो वो जगत के कैसे ही दृश्य हों वो उसको स्पर्श नहीं करेंगे। नहीं वो साक्षी दृष्ट हो गया ना, दृष्टा नहीं रहा, साक्षी हो गया। ठीक ठीक। दृष्टा ही तो बंधनकारी बनता है ना दृश्य का, इसीलिए वो साक्षी हो गया, वही मुक्ति है ना। स्वामी बहुत अच्छा स्पष्ट हुआ आज की चर्चा से। ओम नमो नारायण। ओम नमो। हाँ जी बैठो। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद गोशा है, राजेश मोलकर है, नैना पुरोहित है, आशा कोटक है, भद्रेश पड़िया, भावना गरीबा, बीना चितलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, इला जोशी, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, नीरज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और विशाल बेड़कर। तो इतने साधक उपस्थित, सभी को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय, नमो नारायण। नारायणाय। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। सबको ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।